साथियों, आज हम हमारे पहले एपिसोड में जानेंगे, देखेंगे गुंडाधुर का जन्म स्थान और यहाँ की अनसुनी बातें और अनसुने रहस्य। उता जुलून जुलून मारा मारी होइला है मुनी काय कहाँ? औन काय तो हेल ना मारा पेटा उता ही होइला मुनी काय काय ता कांडा तेरवाल काय काय बीती मुनी चेंगे मारा पेटा होइला। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल नगरों तक ही सीमित नहीं था। बस्तर के अनपढ़ शोषित आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया विद्रोह भूमकाल इसका साक्षी है। गुंडाधुर इस विद्रोह के नायक थे। आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रतीक वीर गुंडाधुर को न केवल बस्तर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। उन्हीं क्रांतिवीर गुंडाधुर की अमर गाथा और भूमकाल की हिस्ट्री हम हमारे एपिसोड्स में दिखाएंगे, तो आप सभी सपोर्ट कीजिएगा और एपिसोड को ज़रूर से देखिएगा, ताकि हमारा जो हिस्ट्री ऑफ भूमकाल है, भूमकाल की जो इतिहास है, वो पन्नों तक ही सीमित रही है। उसे हम ज़मीनी स्तर पर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कि भूमकाल आखिर हुआ कैसा था। हम ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसे भी रहस्य पता लगाएंगे जो शायद पुस्तकों पर भी आप लोगों को पढ़ने को ना मिला हो। तो अनसुनी बातें और अनसुने रहस्य आप सभी को देखने को मिलेगा हमारे इस डॉक्यूमेंट्री में। और आप सभी को जर्नी देखना है हमारी, तो हमारे अस्तु भाई का ब्लॉग चैनल अस्तु ब्लॉगर 02 में आप देख सकते हैं इसका पूरा जर्नी। मैंने आगे अरे तई जन्म लो और नाव का जनेता नारा है मान तौर पे बड़े जन्म स्तर का यही है। एक चमत्कारी व्यक्ति थे, जैसे बड़े छब्बल को जैसे अपने हाथों से ऐसी नॉर्मल टाइप का मोड़ देते थे, ऐसे ही चमत्कारी व्यक्ति थे और अपने बल पर ना पूरा उड़ते थे। हाँ। हाँ, तो साथियों, इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं। हमारे जो वीर शहीद गुंडाधुर हैं, उन्हीं के परिवार की एक शख्स से मुलाकात हम कर रहे हैं काफ़ी मशक्क़त के बाद। दादा, आपका नाम क्या है? लेकिन लखनऊ। आपके पिताजी का नाम? बुद्ध बुद्धू। जो गुंडाधुर थे वो आपके क्या लगते हैं? ओ बोड़ू है कि दादी है? दादी दादी। तो उनका जन्म जो है इसी गांव में हुआ था, ऐसा बोलते हैं। गोपापदर में सी हो। गोपापदर में। तो हाँ, तो साथियों, आप सभी जानते हैं, किताबों में पढ़ाई होगा कि नेतानार में हुआ था। जो गोपापदर है वो भी नेतानार के अंतर्गत ही आता है। नेतानार पंचायत पड़ता है ना? वही पंचायत। हाँ, मतलब एक पारा मोहल्ला कह सकते हैं गोपापदर। तो इसी गांव में हुआ था उनका जन्म। तो अभी इस गांव में जो गोपापदर आपके पारा में कितनी घर है जो गुंडाधुर के परिवार है? यहाँ 5 घर है और वो डेंग पारा में 5 घर। 5 घर है। साईपुर में 9 घर। 9 घर है। उता जुलून जुलून मारा मारी होइला है मुनी काय कहाँ? औन काय तो हेल ना आणले लेडी किली आय तेरे मुनी जीतला मुनी काय उताल पे और मारा पेटा उता ही होइला मुनी काय काय ता कांडा तेरवाल काय काय बीती चेंगे मारा पेटा होइला मुनी उता ही। यहाँ के हर जो फैमिली है, जो गुंडाधुर
के परिवार से आते हैं, उन फैमिली से हम मुलाकात कर रहे हैं। उन्हीं परिवारों में से ये एक हैं, तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे थोड़ा परिचय होते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जय सिंह नाग है। अच्छा। और जो गुंडाधुर हैं वो आपके क्या लगते हैं? मेरे दादाजी लगते हैं। दादाजी लगते हैं। ने कई ऐसी बातें होंगी जो आपके पिताजी बता रहे होंगे। जी है। अच्छा, तो हमें जरा बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं जो आज भी पुस्तकों में नहीं है। वो सारी बातें आप अपने जो पिताजी से सुनते आ रहे हैं वो बातें हमें बताइए। जी, पुस्तकों में कई बातें तो नहीं है। जैसे गांव में जो निवासरत रहे उन लोग अपने अंदाज में बताते हैं, जो अपने आप में बीती है उसको बताते हैं कि वो एक चमत्कारी व्यक्ति थे। जैसे बड़े छब्बल को जैसे अपने हाथों से ऐसी नॉर्मल टाइप का मोड़ देते थे, ऐसे ही चमत्कारी व्यक्ति थे। और अपने बल पर ना पूरा उड़ते थे। युद्ध क्षेत्र में जाते थे ना, तो लोगों को जब भूख मिटाना हो तो अपने पैरों पर वो पूरा हंडी मंडा के, पहले के लोग हंडी उतने समय हंडी मंडा के उसी में वो जो खाना पकाते और पूरे को खिलाते थे। मतलब ऐसा बताते हैं। आग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं। अच्छा। जैसे पैर में ही। हाँ। अच्छा अच्छा। जैसे पैर को ऐसा किए रखे, फिर उसी में वो खाना बना के खिलाते। अच्छा, ऐसा था। ये बताइए, जैसे गुंडाधुर का जन्म प्रॉपर इसी गांव में हुआ था? जी, गोपापदर में। अपने ही गोपापदर में। अच्छा। तो साथियों, आप सभी ने पढ़ा होगा जो नेतानार है गुंडाधुर का जन्म स्थल है, लेकिन जो नेतानार है उनमें से आता है गोपापदर, पारा का ना, पारा मोहल्ला कह सकते हैं, जो गोपापदर है नेतानार के अंतर्गत ही आता है, नेतानार पंचायत के अंतर्गत। तो यहाँ हुआ था उनका जन्म। तो ये बताइए, जैसे गोपापदर में हुआ था तो वो जगह क्या आज भी है? जी, आज भी जन्म है। हुआ। जैसे यहाँ से आप 1 किलोमीटर दूर जाओगे ना, उसे पदर बोलते हैं, उसी में है। अभी भी देखने मिलेगा। लेकिन उसमें वो पहचान टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन जगह का नाम बता सकते। बताइए, जैसे गुंडाधुर के यहाँ जो परिवार है गोपापदर में, कितने परिवार यहाँ निवास करते हैं? अभी तो जैसे उतने मतलब भूमकाल के युद्ध के समय ना, अभी ये गांव में ना कोई भी नहीं थे। पूरा अपने परिवार के पूरा भग गए। हाँ, बाद में ना धीरे धीरे जैसे अंग्रेज लोग गए, उसके बाद आज़ादी हुआ, तब जाके इधर धीरे धीरे लोग यहाँ अभी 3-4 घर है और बाकी पूरा उधर दूसरे गांव में बचे हैं। अच्छा, तो कौन कौन से गांव में बसे हुए हैं? अभी उड़ीसा में है और बाकी चायकोर, ये डिपका पार इधर। अच्छा, यहीं बसे हुए हैं। अच्छा, जो उनका नाम जो है बागादूर करके हमने पढ़ा था जी। बागादूर और गुंडाधुर, ये दोनों नाम क्यों ऐसा? बागादूर बताते हैं, बागा उनके पिताजी का नाम, मैं नहीं बोल दिया था, लेकिन उनके पिताजी का नाम है बागा। अच्छा, बागादूर उनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है। अच्छा, उसके बाद ये नाम गुंडाधुर, इनका नाम गुंडाधुर था। अच्छा, गुंडाधुर नाम भूमकाल जब शुरुआत हुआ तब दिया गया या फिर बचपन से इनका नाम गुंडाधुर था? बचपन से थोड़ा सा इसमें वो नहीं है। अच्छा, नहीं पता उतना? नहीं पता इसमें। अच्छा, तो नाम से भी पता चलता है कि उनमें काफी शक्तियां रही होगी जी, तब ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो गुंडाधुर हैं इनकी कई रोचक बातें हैं। जैसे आपने बताया वो उड़ पाते थे, उनमें काफी शक्तियां थी जिसके बल पे वो कई धातु को आसानी से मोड़ पाते थे। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि गुंडाधुर को एक गुंडाधुर नाम दिया गया। दादा, सबले पहले तुझो परिचय सांग ना, तुझं नाम सांग। नाम सांग, तुझं नाम सांग। गोटकी नाम, गोटकी नाम नाम काय है? शुक्रा। दोनों चो नाम शुक्रा? चलो, अच्छी बात है। गुंडाधुर बोलवात ना उन बोलबे उनचो बायले जन बिया होन रहे, फिर कुबे दिन ले नहीं रहे पराली बोलवात, तो फिर नहीं लेड़े बाटले इलो। हां, उनी उलनार बाटा ने लेड़े उलनार बाटा एलनार बाटा ने इताले फिर ए बाट चलो गे नेता नार चलो पूरा नीला तू नी गेले नी होय ए बोलून देख लो नी पुरली से नी जूता बोलून देख लो काल नहीं जोची बोलला उसका उन नीला उता जाऊन बातून लेड़े इताने बोसला ए बाटले तो दोनों तीरा नीला पूरा
उन बाटले तो उन अंग्रेज में उन फायरिंग चलाऊन देखला तो बंदूक बंदोली आवाज नहीं आवाज नहीं फुटली पूरा बांधून दिलो कोने गुंडादूर गुंडा ते बाटले तो पूरा दोनों दोनों सेंगे बिंदू उड़ायला. पावली उन मन के हाँ ते बे असन नहीं हो अच्छा मिलू बोलला कहानी मिलू बोल तो के पेरे गल कौन आए गुंडा दूर पूरे छबिता बोल तो के बाट चलोगे हम सो पेरगेंट चलो फिर नहीं आए बोल ले होती ये आए बोलून उन बाटे ग्लून दिला पूरे उन लेडे इताने उताले उन अंग्रेज मन देरून बाट उनी बाट नीला ने उन बाती कसन करला काय मारून फोकाला काय कसन करला उताले तो उन बाटले फायरिंग और चालू करला ये बाटले उन बाटले पूरा फायरिंग चालू होली बाट चलो सीधी सापट पावली गोली उताले पूरा उनीला कौन बाटे मोरला कौन गेरे मोरला कौन जार भीतरे पोराला पूरा उनीला उताले पे राती बेरा इलो गुंडा दूर गेरे गुंडा दूर गेरे इलो बोलू बागा ये तो के मसो इजित गेली तुला जानता परेशान बर्बाद होला म यता रखाई यता रहेंगे बोलून बात कितलं बोले उनचो जग जामुक के जमाई देरून बात उन डोंगरी थाने गेलो उन बायली बीती की आगे चो मुदी मोन लोरा मुदी काय गड़वा मुदी बोलू आता असन मुदी के तुई पिंदुन रा मैं मोर ले जाले मुदी पोड़े दिन ओले नहीं पोड़े बोलून बात उन बायली बीती की मुदी देऊन दिलो और उन लेडे बाट गेलो नाही उन लेडे बाटले बोडून बात हम आई तो चांग तेरे हम आई जो मामा लागते रे गुंडा दू अच्छा देवी उन मोके चांगो रे उन हम आई का जे मामा उन मन नहीं टेंगवारो तो बेरा लेडे बोलो और उन बायले के मुंदी दे उन दिलो और उन कितलो बोला अपन जो जग जामू के पूरा बोलो और उन डोंगरी थाने गेलो अच्छा बायले पीती फिर गागरे रे उन फिर गेली ओडसा सो अच्छा उन बाटे गेली उन बाटे पाय दावली उन बाटे फिर पीला जन्म होलो ए बे उन लिंग पील का सो ओडसा अच्छा काय ना जो उनचो बायले बीती रही उनचो नाम काय रही उनके तो हम जाई बोलना आई बोलने सांगू सकते ने नहीं आमी उनची मतलब पूर का मतलब वंश बढ़ते गेली और उनचो कुटुंब असं नाही नी उदलदाय नाही उनसो नाविसी नी देरते रहो उनके मी कुठे आवा मतलब डर का जीवन चो अंग्रेज मन चो डर का उन का चापा सांगते रहो गेलो जानू उताई जमुक के आपण चो जमुक देरून राती गेलो उन डोंगरी ताने बायली बीती गेली उन ओडसा उता जाऊन बाती उताई मोरियोलो की कसन होलो उनचो देव वाले नहीं ए भी नहीं उता उनचो पूजा चले से मोरलो की कसन होलो की उताई डोंगरी ताने जाऊन बाती आज लो कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने जो बस्तर के जो लोग थे क्योंकि बस्तर के लोग अक्सर भोले भाले थे और आज भी भोले भाले हैं उसी चीज का उन्होंने फायदा उठा करके एक षड्यंत्र बना करके धोखे से कह सकते हैं लोगों को जो है मारा कई लोगों को और जो कि राज बनी रही कई बातें और ऐसी राज जिसकी डर से मतलब लोग भी हमारे बस्तर के लोग कई बातों को राज ही रहने देना उन्होंने बेहतर समझा क्योंकि अंग्रेजों का जो दहशत था। और बता रहे हैं जो उनके बीवी थे फिर वो तो जंगल चले गए अब यहाँ रह के क्या करेंगे काफी डर भी फैला हुआ था तो उनके ओरछा जहाँ उड़ीसा दादा उड़ीसा ओरछा गाँव में उनका जो फैमिली था वहाँ चल दिए। उनके बाद बता रहे हैं कि उनका जो भी पुत्र हुआ जो प्रेग्नेंट थे प्रेगनेंसी में वो छोड़ के गुंडादुर जो है जंगल के अंदर चल दिया और उनका जो बीवी है वो अपने मायके में जाके कुछ दिन थे फिर डिलीवरी होने के बाद मतलब बच्चा हुआ फिर उनका खानदान हुआ इसी तरह बढ़ते गया फिर यहाँ तक पूरा फैमिली समझो फैल गया। तो गुंडादुर रलो में उनचो कई बात आम्ही सुनो से उन गोट के थोडे सांगते जसं उन उडूक सकते रहे उनच्या अंदर कई ताकत रही बोलत उन गोट की तो जितरो जाने से उनकी थोड़े सांगते नहीं उन तो उड़ूक तो उन तो सकती रे ते भी उन उड़ूक बोल सकते रे और उन कई उन तरवाल की कई भी तिकासन गुड़िया गुड़ी करून और उन बोल पानी में बात रांती भी
उन जानी थोड़े ये बिलाय मुने उन नहीं उन लड़ाई तानी तो असन मतलब लड़ाई ताने असन पाने पाने ये मन्नत उन नहीं उन गुलाई बुल तेरे नहीं गेरे तो ना रे गुलाई बुलुन बुलुन रे बाय रेड तो बेरा उन पर कहाँ भूख लागले असन मोड़ा तर रांधून बाती खाऊन हाँ। देतर ते भी उन सिपा ड्यूटी बोलते रह ड्यूटी क्यों राउंड बाती उताई जो पानी बोल कित लो आए थे इतनो सुन ड्यूटी ड्यूटी मुन्ना सुत नहीं है उनसे ड्यूटी पानी दे रहा ड्यूटी में बिरला ड्यूटी बिरला नहीं गोटो काय तो तुमा ठीक है तुमा बोले और ड्यूटी बोले ते भी उनके बोलवा सिपा ड्यूटी छिपा ड्यूटी सिपा ड्यूटी ने देर उन बाती उनके पूरा ये रास के लड़ लो बोलोगे और जसन ये मन बोलबे गुंडा तुरते येताय चोय कोण डेबरी दूर कोड्या उन कसन ने इतले उतले दूरचे लोक मिळला ना एक संग नहीं उन जाना तो राती गुलाई बोलते रे नहीं ये ने ते उन बाट गुला दस्ती मन पैसा मन बनाऊन ताकतवर माने मन के जान लो ने सौर कर लो सोर कर लो ते बस संग बीडून बाती ये काम करू लड़ला आमचे बस्तर संभाग चो जितरो बले वीर पुरुष आहात सब एकजूट होऊन बाती सब समाज चो लोग एकजूट होऊन बाती उन लढाई के लढला तो उनचो जोन शक्ति है जोन बोले जाने भी उन मतलब बचपन ले जानते रहे कि कसन बीते ना तो काय होता हम बचपन ले जानते रे ते भी तो लो शक्ति पाऊ रे देव माटीची बरकत दिली ताकत काय काय उनके ने एक चीज और है साथियों कि बताया जाता है और ये दादा लोग भी बता रहे हैं कि उस समय जो थी दैव्य शक्तियाँ काफी हुआ करती, ऐसा इनका कहना है और मानना भी है, क्योंकि वो जो गुंडादोर थे उनमें इतनी शक्तियाँ थी कि वो उड़ भी पाते थे और बिना आग जलाए पैरों तले एक हंडी का जो मटका है, जो बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उसमें खाना भी पकाया करते थे और आसानी से किसी भी धातु को मोड़ पाते थे। ऐसी उनमें ताकत थी, ऐसी उनमें जो विद्या थी और दैव्य शक्तियाँ थी जिसकी बदौलत वो आज मतलब उस समय जो भूमकाल में उस भूमकाल लड़ाई को लड़ पाए। उन बोलवात कि उनके कोणी नहीं मारुक सकला, कोणी काही करू की नहीं सकला, तो जो मोर तक भी कुन नहीं जानला ना मतलब सर लोग काही बोलून अवेलेबल बोलवात नहीं मरे देव उन करी आज ली बोल जो मर तो कबर को की पता नहीं चला, कोकी एबले कभी पता ही नहीं है उन राज आसे। लेकिन उन लड़ी बाटले उन बातें उन जमक के देर उन डोगरी तन दे उन बातें उन देव वाले उन काम और देव पुरुष, क्योंकि उनच्या अंदर एक दिव्य शक्ती रली जिच्या कारण उडूक बस सकते तो मानुक सकून दिव्य शक्ती जब रली तो उन आपलो शक्ति द्वारा कहीं ना कहीं रूप से आजीवन आसा मानुक सकून। चीज कहना है कि जो बताया जाता है हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि जो गुंडादोर थे उस गुंडादोर को उस समय में जो भूमकाल हुई उसमें उनको मारा नहीं गया, वो बल्कि किसी जंगल में बस्तर के घने वनों में वो चले गए, जिनकी मृत्यु की खबर आज तक नहीं पहुंची, उस समय में भी नहीं पहुंची, वो आजीवन अजर अमर रहे, ऐसा इनका मानना है और कहना है। क्योंकि हम इनकी कहने के मुताबिक हम मान सकते हैं, क्योंकि जो उस समय दैव्य शक्तियाँ थी वो उड़ पाते थे, इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि उन दैव्य शक्तियों की बदौलत वो आज भी है। जो उनचे संगे कर लो असन या बोल भी इतलो सब लड़ाई तो जितलो लोग रहला गुंडा दूर की ताकत रहते का रे भी जानो दोलदा उनचो संग साथी मन के उन वागा मन की काय देवरी दूर मन की काय से भी तो चंगे दूर लड़ला ने नो लेक लो शक्ति निकलो लोग बोल कस लड़ू है ने बोले सोई पूरा शक्ति रे ये चीज में मुख्य आसन रहे ने जादू मतलब उड़तोर काय होतर ये तो मुख्य आसन बनाला उनके ने ये आई बोलू भी अनुमान शक्ति ते भी उनसो इतलो लेंगड़ा रे लेंगड़ा बोल रहे हां अनुमान रूप है ना अच्छा इतलो लेंगड़ा ते उन पेरु दल दाए तो पोटे पिन तेरो मारा पोटे आसन पर ए बाटले ए तको सुन दे तेरे पूरे। अच्छा हाँ, तो साथियों एक बात और जानने को मिली कि जो गुंडादोर थे उनके अंदर अनुमान की तरह एक शक्ति थी जिसकी बदौलत वो उड़ पाते थे, और अनुमान की तरह ही उनके अंदर रूप भी थी, जो पूंछ होती थी, जो पीछे जो छोटी सी कह सकते हैं पूंछ थी, वो भी हुआ करती थी, यानी प्रॉपर एक अनुमान की तरह एक रूपरेखा भी थी और उनकी तरह ही एक शक्ति भी थी, इसीलिए वो उड़ भी पाते थे, ऐसा कहना है। जसन दादा ये गुंडा दूर लड़ाई करू नहीं लो
उन मन से जन आया बुआ कोनी तो असली जैसे तुम कुटुंब आसा उन मन बोल तो रोद बे तो उन के अंग्रेज कई नहीं कर ला रे मारपीट कई कहाँ गेलो काय कर लो बोलो नहीं उदल जाय बिकट देख रहा के तेरे तो लेकिन उन मने तो के एक भी पोरसुबिता मने सतोसन ये तो के पोराला बात की दबाला जंगल भीतर पोराला कौन कौन पहले नहीं देला हाँ तभी तो उन मन लूकला तुमचे कुटुंब बाजली ने कुटुंब बाजी पर उन पर तब गेली तो उड़ीसा उन बात के बोल दबाला तब तो उन बाजी और जो पी लेवे मतलब पूरा परिवार एक कुटुंब आस होते भी मतलब जो अंग्रेज है बार बार इनको ढूंढने आ रहे थे मतलब इनका फैमिली ताकि इनको फैमिली का दबाव डालेंगे तो हो सकता है गुंडादुर का पता बताए इसलिए इनके फैमिली वाले भी मतलब पहले तो भाई अभी बहुत कम जंगल था पहले तो और घना जंगल था पहले और जंगल के अंदर बग गए कहीं दूसरा राज्य में चले गए तो ऐसे करके पूरा दब गया और लोग उतना समय इस जो लड़ाई था ये सब के बारे में लोगों तक बात नहीं करते थे अगर बोलते कि भाई ऐसा ऐसा लड़ाई हुआ तो वो बात कहीं ना कहीं जाके फैल जाता था उन तक पहुंचता इसलिए भाई पूरा बात को दबाया गया तब जाके इनका फैमिली जो अभी तक सुरक्षित है उदल दाई उनी लेडे सो फासे लेडो गेला नाही गेन गेने तेरे तेईसी गांव में उता फिर ये बेव ए बाटा से और उन पाटा से ये तो के प्रे बाट ले बिंद दिलो पुलिस के अंग्रेज मन के पावली कांड मोर लो गुंडा दूर तो बास लो बोलू ना दिख देगा और बारे कौन बाटे ये बाट ले बाटे बिंद लो कौन घर भीतर लोन पाट निकरून बाग लोन बोले डेबरी दूर उनी है डेबरी दूर बोला तो उन बोले ये ही रहे कि दूसरा गांव ये ताई रे ये जो संग है उन पर संग जोड़ी रोत संग जोड़ी ते भी तो पोराला कौन जार भीतरे जार भीतरे नहीं ये सन पोकना मन की माडो मन गाडून बाती उता दान मन चार मन ने उन चोंगाला टान मन असो ते वे बाटा से उन बाटा जार भीतर उन टान मने बे बोलतो हुआ गासो पोकना मन गाडून बाती असो उतलो कुर्जी आसे उतलो डेंग बनाऊन उता दान मन ने उन चोंगाला गांव भीतर ले उन जगह ये तल किधर दूर है उन जार भीतरे आसो तर दे बाटे बोल रे बे उन जोक तो कई उन पोकना मन के दिख रहा उताले उन अपना उन जार भीतरे उता काचा उरा है दाना है ने उन शोगाला उता रांधुन उनी बाटी लुकुन रोत हाँ तो साथियों बताया जा रहा है कि जो गुंडादुर जब गए जो जंगल की ओर गए जो विलुप्त हो गए उस वक्त तो गुंडादुर गया जो गए तब अंग्रेजों ने उनकी खोजबीन तब भी जारी रखा क्योंकि उनको लगा कि वो तो अभी जिंदा है तो उनका खोजबीन करना चाहिए ऐसा लगा उनको कि वो इतने बड़े जो वीर पुरुष थे इसीलिए उनका खोजबीन जारी था और जब वे फिर से इसी गांव में आए तब उनके साथी जो डेबरी दूर जो थे उस वक्त का घर एक और दरवाज़ा है तो दूसरी ओर भी एक दरवाज़ा होती थी एक ओर से घुस के दूसरी ओर से निकल के जाया जा सकता था ऐसा दादा का कहना है और जब उन्होंने अंग्रेज़ों की जो सेना थी उनको देख करके तीर चलाया और तीर चलाने के बाद तो तीर चला तो मर लो होती दादा ने वो शख्स मर गया होगा तो उनको एक डर पैदा हुआ उनको लगा एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि नहीं गुंडादुर तो अभी भी जिंदा है वो यही है करके और भी उन्होंने जोड़ दिया खोजबीन और जारी रखा लेकिन फिर भी नाकाम रहे और गुंडादुर को नहीं पकड़ पाए गुंडादुर तो घने वनों में चले गए और उनको अंग्रेज़ों ने नहीं पकड़ पाया लेकिन आज भी उन्हीं क्रांतिवीर गुंडादुर को याद किया जाता है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में और उनकी ही अमर गाथा और उन्हीं के राह को आज भी फॉलो किया जाता है लेकिन पोदोरा से गुंडादुर से पोदोर और उता पोकना से उनके बोलुआ तो बोसा पोकना उता बोसुन बाती नहीं उन मीटिंग देते रहे ये परगण से लोग की कितलो बोल देवी देवता कोई तू पुजारी आय तू रांधारी आय तू ये काम केर बोलून बाती हम सो परगण सो नेता नाड़ गोंडरा से लोग के पूरा बेटा लो से काम बड़े गुड़ी तान सो पुजारी आय उता सो रांधारी आय उता सो बोड़ का कौन कितलो बोले हम सो 12 पाल नेता नार नहीं पूरा उनसो नियम मन बाट लो से पदर आसे उन पदर पोकना नहीं बसुन बात अच्छा
तो गुंडादुर का जो प्रॉपर घर हुआ करता था वो इसी जगह पे हुआ करता था। और ये जो पेड़ आप लोगों को दिख रहे हैं इधर, उस पेड़ के उस पार दादा का कहना है, ये जो पेड़ मन दिख रहे हैं इसके उस पार ना दादा। हाँ, और यहाँ हमारे जो पीछे है एक पत्थर है, देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब इस जगह पे मीटिंग किया करते थे और सभी को काम बांटा करते थे, दायित्व दिया जाता था और प्रॉपर प्लानिंग कह सकते हैं, रणनीति तैयार किया जाता था इसी जगह से। और जन्म स्थल जो घर है वो इसी जगह पे था पहले के समय में। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बदलते समय के साथ बदल चुका है जगह भी, और पहले बहुत बड़ा घना वन हुआ करता था, घना जंगल हुआ करता था, है नहीं। तो साथियों, इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए दीजिए इस भाई को विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।